जी सही राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले आप सुना इस साल की सभी को हार्दिक शुभकामना। वीडियो में थोड़ा देर में भेजती हूँ। इसका कारण है कि इसलिए कि इसमें थोड़ा अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए हमें बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वीडियो देर भेजती हूँ। आज की वीडियो कुछ प्रतिदिन की वीडियो की से विपरीत डिफरेंस अलग होगी। एक वास्तविकता की तरफ हम आप सभी को मानव जीवन को संबोधित करने की एक प्रेरणात्मक कहानी होगी कि वास्तव में हमें अपने समय वर्तमान भूत का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। मानव जीवन की वास्तविकता वर्तमान की जीवन जीने की कला सिखाती है और हमें अपने समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। पर आजकल विपरीत इसके होता है कि हमारे मानव वास्तविक अपने भौतिक सुख के साधनों में, अपने भोग विलासता के साधनों में और अपने भाग दौड़ की लाइफ में अपने समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाता है। अर्थात वास्तविकता वर्तमान में जीवन जीने की वास्तविकता को नहीं समझ पाता है। वर्तमान के क्षणों का सही समय सही सदुपयोग प्रयोग करना ही सार्थक उपयोग है। वास्तव में हमारा जब वर्तमान अच्छा होगा, फ्यूचर हमारा वर्तमान का अच्छा होगा, वर्तमान हमारी अनमोल वस्तु और गतिशील संपत्ति है, तो हमारा भूत भविष्य अवश्य अच्छा होगा। इसलिए हमेशा वर्तमान के समय का सदैव सार्थक और सदुपयोग करना चाहिए और वर्तमान का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का सदा ऐसा नहीं रहता है। आज कुछ और है, कल उसका समय कुछ और, उसके बाद में कुछ समय और होगा और ये स्थिर न रहकर गतिशील निरंतर रहता है, चलायमान है। इसको हासिल करने को एकमात्र सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ तरीका यही है कि हमें सदैव अपने कर्मों के प्रति जो है सतर्क और गतिशील रहना चाहिए। ऐसे एक सज्जन व्यक्ति ईमानदार की कथा आपके समय से करना चाहती हूँ। तो आइए दिन करते हुए सभी को मेरी तरफ जय श्री राधे, श्री कृष्ण, हर हर महादेव वीडियो स्टेट लाती हूँ। एक ब्राह्मण थे, बहुत ही सज्जन थे, जिनका नाम चारदत्त था और जिनकी सत्यता और ईमानदारी की सारे संसार पर ख्याति प्रसिद्ध थी। हर एक को उनको ईमानदारी पर और सत्यनिष्ठा पर विश्वास था। उनकी प्रामाणिकता की कथाएं भी सारे नगर में विख्यात है कि चारदत्त ब्राह्मण बहुत सज्जन और ईमानदार श्रेष्ठ है। वो अपने धर्म को पालन बड़ी सत्यनिष्ठा ईमानदारी के साथ करता है। ऐसा विश्वास करके उसकी संसार में ख्याति फैलने लगी। तो एक जो है सज्जन उसके पास आए और उसके विश्वास की पात्रता को अपने हृदय अंतःकरण में सत्यार्थ रूप में स्वीकार करते हुए अपने कुछ बहुमूल्य रत्न उसको धरोहर के लिए उसके पास सौंप दिए। धरोहर के रूप में चारदत्त ब्राह्मण को दे दिया। समय बीता गया। दुर्भाग्यवश चारदत्त के घर में अकस्मात चोरी हो गई और जो बहुमूल्य रत्न उसे सज्जन ब्राह्मण के द्वारा दिए गए थे कि कुछ समय के बाद हम इन्हें वापस ले लेंगे, तब तक आपको दे रहे हैं, वो रत्न जो है चोरी में चले गए। साथ में बहुत सा ब्राह्मण का धन भी चोरी में चला गया, परंतु उसके जाने का दुख उस सज्जन व्यक्ति को, ब्राह्मण को नहीं, किंतु उस ब्राह्मण को उस दिए हुए सज्जन व्यक्ति के द्वारा उन रत्नों के चोरी होने का बहुत ही दुख क्लेश था कि उसने विश्वास करके अपना मित्र समझ करके मुझे अपने बहुमूल्य धरोहर रत्न के रूप में दिए थे। अब जब मेरा मित्र मुझसे पूछेगा कि मुझे वो रत्न वापस कीजिए, मांगेगा वापस, तो रत्न चोरी हो गया है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। अगर मैं उसे कहूँगा चोरी हो गया है तो मुझ पर जो है वो झूठ इल्ज़ाम लगाएगा, बेईमानी का और जो है धोखे का इल्ज़ाम लगेगा। मेरी जो है सत्यनिष्ठा पर, ईमानदारी पर जो है प्रामाणिकता पर आँच आएगी और यदि उसको मैं वापस करता हूँ तो मेरे पास और धन भी नहीं है जिससे मैं, और रत्न भी नहीं जिससे मैं वापस करूँ। जो रत्नों का मालिक था अपने रत्न रख करके और चला गया। उसके बीच में कोई गवाह भी था, लेकिन मैं उसकी सत्यता पर, विश्वास पर, निष्ठा पर आँच नहीं आने दूंगा। उसका साक्षी तो पार्वण परमेश्वर है। ऐसा विचार के चार उत्तर दिया कि साक्षी तो कोई नहीं, पत्र दूसरे लोगों ने उसको सलाह दिया
तो उसका कोई समय कुछ गवाह तो था नहीं, कोई साक्षी भी नहीं था, इसलिए उसको जो है आप देने से इनकार कर दीजिए और उसको वापस मत कीजिए। परंतु चारुदत्त ये उचित नहीं समझता था कि वो बड़ा सत्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ ईमानदारी निष्ठा पर जो है रहने वाला चरण करने ब्राह्मण था। इसलिए चारुदत्त के मित्र ने कहा कि तो फिर इतना परेशान होने की क्या बात है, जब कुछ नहीं आए तो मुकुर कर कह देना कि तुमने कोई भी रत्न मेरे पास नहीं रखे। शंकराचार्य ने उत्तर दिया कि भय चढ़े जरपिश्याम पुनरस्तं प्रतिक्रियाम अमृतम नाभिधास्याम चरित्र भ्रष्ट कारणम। अर्थात मैं इस तरह की बात अपने मित्र से नहीं कह सकता हूँ अपने, तुमने मुझे रत्न धरोहर के रूप में नहीं दिए थे, इससे मेरी सत्यता पर ईमानदारी पर जो है बट्टा लगेगा और हमारे धर्म का भी अपराजय होगी, निष्ठा पर आज श्रद्धा विश्वास पे मेरे आज आएगी। इसलिए मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता, मैं अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी विश्वास श्रद्धा के साथ करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे क्यों नहीं नगर को छोड़ करके द्वार द्वार पे जाके नहीं पड़े, पर उसके रत्नों को जो धरोहर के रूप में दिया था उसके बराबर मैं उसे जितनी मात्रा में रत्न बहुमूल्य था वो उसके बराबर में उसको धन जो है मैं मांग करके और उसे लौटा दूंगा। पर किसी भी स्थिति में अपने चरित्र को कलंकित करने के लिए असत्य का और अधर्म का प्रयोग नहीं करूंगा, सहारा नहीं लूँगी। अर्थात तो मैं किसी भी स्थिति में भले ही हमारा प्राण क्यों न चला जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब चारुदत्त के इस वार्तालाप को उस व्यक्ति को पता चला तो उसने अपने जो रत्न चारुदत्त के पास धरोहर के छोड़े थे तो चारुदत्त की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। जब कानों कान उसकी को भड़क पड़ी कि ब्राह्मण के यहाँ चोरी हो गया, रत्न चोरी में चला गया है और उसके लिए उस सज्जन को भीख मांगनी पड़ रही है, पर उसको अपनी सत्यनिष्ठा पर और अपनी ईमानदारी पर आज नहीं दे रहा है और हर हालत में अपने मेहनत के बल पे कमा करके हमें उस रत्न के बल पर धन देने को बात ईमानदारी से सोच रहा है। तो इस बात को सोच करके वह व्यक्ति ईमानदारी से चारुदत्त के बहुत प्रभावित हुआ और वास्तव में व्यक्ति की प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा, उसका आचरण आचार व्यवहार भी ही उसे संसार में सम्मान और प्रतिष्ठित का आदर्श अनुकरण जीने की कला सिखाता है और उसे सम्मानित रक्षित बनाता है। साथ में ऐसे ही विषम परिस्थितियों में कभी अपने धर्म और सत्यनिष्ठा का जो है आँच नहीं आनी चाहिए और उससे डगमग नहीं होना चाहिए। अपने जो है निष्ठा और श्रद्धा सत्य विश्वास पर रख करके ही अपने जीवन को सदा धर्मनिष्ठा के मार्ग से पालन करना चाहिए और ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जो है सत्यनिष्ठा के विरुद्ध जो है कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सत्य तो ही ईश्वर है और असत्य तो सदैव दुख है और सत्य परम आनंद है। असत्य जहाँ है ढोंग है, पाखंड है और बेईमानी मक्कारी है, वहाँ पर सदैव कला कलेश लगा रहे, वहाँ पर कभी प्रगति नहीं होती। इसलिए हमें विषम स्थितियों में सदैव अपने धर्म निष्ठा पर श्रद्धा पर अडिग रहना चाहिए और किसी भी हालत में अपने धर्म का जो है निष्ठ प्रयोग श्रद्धा के साथ करना चाहिए। धर्म की निष्ठा पर आँच नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा ही एक धार्मिक प्रेरणापद ब्राह्मण की कथा को आपने श्रवण किया। कैसी कथा लगी? प्रेरणापद कहानी हम आप सभी को जीवन में कथा उतारने, आदर्श पर चलने की शिक्षा प्रदान करती है। सभी को शिक्षा कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। यही देती हूँ वाणी को विराम। अगर वीडियो जरा आज के लिए बस इतना, जरा वीडियो पर लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बस के, ताकि जब भी वीडियो भेजूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। सभी शहर महादेव नए शोलों के जीवन मंगल में सभी को आप सभी सपोर्ट प्रदान करते हैं और प्रदान करते रहें, तभी मैं चैनल पर अपने सक्सेस हुई हूँ। आशा करती हूँ ऐसे ही आप सभी सपोर्ट और आशीर्वाद देते रहेंगे और अपने मानव जीवन को सार्थक करते हुए परमपिता ईश्वर की मंगलमय कामना सभी को मेरी तरफ से। जय जय हर हर महादेव, जय हो महाकाल मैया पार्वती।